नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि केबीसी में जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं, केबीसी की वेबसाइट में जो भी न्यू अपडेट्स आती है, जो न्यूज आती है, उसका मैं सबसे पहले अपडेट्स आपको देता हूं, ताकि अगर आप लोग केबीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, केबीसी में जाना चाहते हो, तो आप लोग पूरी तरीके से तैयारी अच्छे से कर लो। आप लोग को हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप लोग जाने के बाद में कोई भी दुविधा या आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। तो इसका मैं अपडेट देता हूं। जैसे कि आप लोगों को और भी ये बात मालूम है कि जितने भी मेरे वीडियोस पर कमेंट आते हैं, वो कमेंट भी मैं पिक करता हूं, और उस पर भी मैं आप लोगों की जो दुविधा होती है, जो प्रश्न होते हैं, उसका आंसर देता हूं, और उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट देता हूं। तो पिछले वीडियो में मुझे एक भाई ने ऐसे ही कमेंट किया था कि सर, आईवीआर कॉल किस नंबर पर आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे सारा कुछ बताने वाला हूं, डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आईवीआर कॉल किस नंबर पे आती है, आईवीआर कॉल कब आती है, आईवीआर कॉल का मतलब क्या होता है, और आईवीआर कॉल आने से क्या होता है। सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करने वाले हैं। वीडियो पर एंड तक बने रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आईवीआर कॉल के बारे में आप लोगों को भी नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप लोग समझ जाओगे कि आईवीआर कॉल क्या होता है और ये कैसे आता है, तो आप लोगों को केबीसी में पार्टिसिपेट करना या केबीसी पे भाग लेने में और भी आसानी हो जाएगी। और हो सकता है कि आईवीआर कॉल आपको भी आ जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और हो सके तो ये वीडियो में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो या थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप लोग लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मेहनत सफल हो रही है, और मुझे गुरु दक्षिणा के तौर पर आपका एक लाइक मिल रहा है, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। सबसे पहले हम ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पर, और वहां पे सबसे पहले आप लोगों को कमेंट बताता हूं, उसके बाद में बाकी की डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कमेंट लगा दिया हूं, @मधुकर चौधरी D3P। इन्होंने कमेंट किया है, सर ये बताए आईवीआर के कॉल कौन से नंबर पर आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईवीआर कॉल होता क्या है। दोस्तों, आईवीआर कॉल एक ऐसा कॉल है जो आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद में केबीसी से आपको एक कॉल आता है, जहां पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछने के बाद में अगर आप उस प्रश्न का उत्तर सही देते हो, उसका आंसर आप लोग सही देते हो, तो आपको मुंबई बुलाया जाता है ग्राउंड ऑडिशन के लिए। ये कॉल कब आता है दोस्तों? ये कॉल तब आता है जब आप लोग या तो सोनी लिव में ऑनलाइन खेल रहे हो, या फिर आप अमेजोन पे या फिर भीम पे, इस पर भी आप लोग जब सिलेक्ट हो जाते हो, तभी आपको आईवीआर कॉल आता है। या फिर अगर आप लोग केबीसी ऑनलाइन देख रहे हो और उसके बाद में अगर वहां से आप लोग सही जवाब दे रहे हो, तब भी आपको आईवीआर कॉल आता है। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने रिसर्च किया है, उसका मैंने इमेज लगा दिया है, आप लोग भी पढ़ सकते हो, और आपको मैं डिटेल्स में समझा भी देता हूँ। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के लिए आईवीआर इंटरवेटिव वायर रिस्पांस कॉल आमतौर पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आती है। यानी कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जैसे आप लोगों ने सोनी लिव पर रजिस्ट्रेशन किया, या फिर केबीसी की वेबसाइट www.kbc.com, इस पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो उसके बाद भी आपको आईवीआर की कॉल आ सकती है। 2025 के लिए कॉल के समय और नियमों की जानकारी नीचे में दी गई है, तो मैं आपको वो अभी पढ़ के बताता हूं। आईवीआर कॉल कब आती है? शॉर्टलिस्ट होने के बाद में, यदि आपके द्वारा दिया गया उत्तर सही है और आप रैंडमाइजर के माध्यम से चुने जाते हैं, तो पंजीकरण बंद होने के लगभग 10 कार्य दिवस वर्किंग डेज के भीतर आपको कॉल आ सकती है। यानी कि अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए, आप लोगों ने जैसे एसएमएस के द्वारा उत्तर दिया, या फिर बीच में अमिताभ बच्चन जी ने प्रश्न पूछा, उस पर आप लोगों ने कर अगर उत्तर दिया, प्रश्न सही जवाब दिया, तो आप उसके 10 दिन के अंदर ही चुने जाते हैं, और वहां से आप लोगों को आईवीआर का कॉल आता है। अब हम बात करेंगे कि केबीसी से आईवीआर का कॉल किस समय पे आता है। कॉल का समय, ये कॉल आमतौर पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच में आती है। हालांकि कुछ प्रतिभागियों को सुबह 11:45 जैसे समय पर भी कॉल आती है। तो आप लोगों ने देखा, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक के आईवीआर का कॉल कभी भी आ सकता है। इसलिए आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दे रहे हो, तो उसको ऑन रखें, स्विच ऑफ ना करें। तो आपको सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक के आईवीआर का कॉल आ सकता है। 2025 के मुख्य पड़ाव, सामान्य रजिस्ट्रेशन 2025 के मुख्य रजिस्ट्रेशन के लिए आईवीआर कॉल 10 मई से 12 मई के बीच में निर्धारित की गई थी। केबीसी जूनियर के लिए आईवीआर कॉल 4-5 सितंबर 2025 के आसपास देखी गई थी। तो दोस्तों, यहां पर आपको बताया गया कि सामान्य रजिस्ट्रेशन 2025 में जो आईवीआर कॉल है, वो 10 से 12 मई के बीच में उसे निर्धारित की गई थी। और केबीसी जूनियर के लिए 4 से 5 सितंबर 2025 को आसपास ही निर्धारित की गई थी। अब कॉल आने पर क्या होता है? देखिए, जब आपको केबीसी से आईवीआर का कॉल आता है, तो अब क्या होता है?
भाषा का चुनाव करना पड़ता है। आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपके पास में अगर केबीसी में आईवीआर का कॉल आया तो सबसे पहले वहां पे आपको भाषा का चुनाव करना है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। आपके भाषा का चुनाव आपसे आपकी पसंद की भाषा हिंदी, अंग्रेजी चुनने के लिए कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाषा में आपको सिलेक्ट करना है लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आप लोग बोलते हो। तो यहाँ पर उसके बाद में हम देखेंगे विवरण और प्रश्न। आपसे आपकी उम्र और लिंग जैसे बुद्धिमानी विवरण पूछे जाएंगे। आपकी उम्र कितनी है और आप मेल हो फीमेल हो, ये आपसे पूछा जाएगा। 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको 10 सेकंड के भीतर देना है। तो यहाँ पर जब आपके पास में कॉल आएगा तो आपको 2 ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसका आपको 10 सेकंड में उत्तर देना है। अगर आप लोग वो सही आंसर करते हो तो आपको कॉल आ सकते हैं। अगर दोबारा प्रयास, यदि आप पहली बार में फोन नहीं उठाते तो सिस्टम आमतौर पर 30 मिनट के लिए अंतराल पर 2 और बार कॉल का प्रयास करता है। देखिए, बाय डिफॉल्ट अगर आप लोगों को आईवीआर कॉल आया और आप लोग रिसीव नहीं कर पाए, आप लोग नहीं उठा पाए कॉल, तो उसके अंतराल में आपको 2 बार और 30 मिनट के अंदर 2 बार और कॉल किया जाता है। अगर आप लोग 30 मिनट के अंदर कॉल रिसीव नहीं करते हो तो उसके बाद में केबीसी आपको दोबारा कॉल नहीं करता। जब भी आपके पास में आईवीआर का कॉल आए तो आप लोगों ने फटाफट रिसीव कर लीजिए और वहां से आपका नाम, आपका लिंग क्या है वो आप लोगों को बताना है और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको सही देना है। अब सावधानी आपको क्या रखना है, केबीसी कभी भी रजिस्ट्रेशन या ऑडिशन के लिए पैसे की मांग नहीं करता। आधिकारिक कॉल मिलने के बाद ही जानकारी साझा करें। ठीक है, तो मेन ये है कि केबीसी अगर आपको कॉल करता है तो आपको किसी भी प्रकार की राशि, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मांगता। इसकी सावधानी आप लोगों को रखना है। अब हम जो भाई ने क्वेश्चन किया था कि केबीसी का जो आईवीआर कॉल आता है वो किस नंबर पर आता है। देखिए, जब भी आप लोग सोनी लिव पर अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन करते हो या फिर आप लोग kbc.www.in पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं, तो जो आपका केबीसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उसी पर ही केबीसी आपका आईवीआर कॉल जो है वो आता है। यानी कि आईवीआर कॉल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों ने किया है उसी पर आता है। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि आईवीआर कॉल क्या होता है, कब आता है, क्या समय होता है और आप लोगों से क्या पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आईवीआर कॉल आपको सिलेक्शन होने के बाद में आता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आईवीआर कॉल क्या होता है, कैसे आता है और क्यों आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आईवीआर कॉल किस नंबर पे आता हो, तो मैंने इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दे दी और आशा करता हूं कि आप लोग इससे संतुष्ट हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि आईवीआर क्या कॉल क्या होता है, कब आता है और कैसे आता है। अगर ये आप लोग समझ गए और ये चीज का नॉलेज आप लोगों को पहले था या नहीं था, मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों, आपका एक आईक्यू टेस्ट लेना है कि अगर आप लोग केबीसी में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको बताना है केबीसी में पूछे जाने वाला 11वां सवाल कितने लाख या कितने हजार का होता है। तो मुझे कमेंट करके बताना। और ये वीडियो में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जो भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंच जाए। हो सके तो इस वीडियो को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि और भी लोगों को इसकी हेल्प हो सके। तो बस आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।